नमस्ते बच्चों, अपने चैनल विकास लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले वन लाइनर जीके का एक सीरीज शुरू किया था। उसी सीरीज का यह दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। पहले भाग में हम वेद, मुख्यतः ऋग्वेद के प्रश्नों को देखे थे। आज दूसरे भाग में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? इसका आंसर है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद में है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? पाठककर्ता यानी यजुर्वेद के श्लोकों को पढ़ने वाले या ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वयु। आपको याद रखना है, अधर्वयु। यजुर्वेद के पाठककर्ता को अधर्वयु कहते हैं। अगला प्रश्न, यजुर्वेद किस शैली में है? आपको याद रखना है, यजुर्वेद किस शैली में है? गद्य और पद दोनों में। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों शैली में है। अगला प्रश्न, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? इसका उत्तर है सामवेद। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद में है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अथर्ववेद की रचना, अथर्ववेद की रचना किनके द्वारा किया गया है या किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है अथर्वा ऋषि द्वारा। इसका आंसर होगा अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अगला प्रश्न है, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई? किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, विवाह एवं प्रेम से संबंधित, विवाह एवं प्रेम से संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। विवाह एवं प्रेम से संबंधित मंत्र अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किनकी पुत्री बताई गई है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किनकी पुत्री बताई गई है? तो इसका आंसर होगा प्रजापति। अगला प्रश्न, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ और वशीकरण जैसे विषयों से संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, किस वेद में मनुष्य के विचारों, विश्वासों एवं अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है? किस वेद में मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, औषधि से संबंधित मंत्र किस वेद में है? औषधि, औषधि से संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधि से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और अगला प्रश्न है, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद यानी जो अंत में लिखा गया वेद है वो है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। तो इस वीडियो में यजुर्वेद, सामवेद
और अथर्ववेद से संबंधित 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। यह प्रश्न आपको कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में आप जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो समाप्त करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।